हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक अनदर ब्रांड न्यू वीडियो में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी, आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड। और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइनली 10 पार्ट कवर करने के बाद हमने पूरा निपटा डाला है और उसको पूरा समेट दिया है। और अब हम आए हैं अपने वेरिएंस की तरफ, जो कि हम इस वीडियो में बढ़िया से कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपने कुछ नोटिस करा हो तो मैंने ग्रीन बोर्ड की जगह वाइट बोर्ड को लिया है, रीज़न बीइंग कि मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं कुछ ट्राई कर रहा हूं नया, और इस बार आपको पीडीएफ देने की वजह से ये चीज़ अपलोड कर पाऊँ ताकि मैं टेलीग्राम में, तो अगर जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना। ये पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, क्योंकि ग्रीन बोर्ड से मैं वो वीडियोस उसके प्रिंट नहीं कलेक्ट कर पा रहा था। तो जिन बच्चों को भी एंड मोमेंट में अगर दिक्कत आती है पढ़ने में, तो ये वाली पीडीएफ उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस से कुछ स्टार्ट किया है कि हम लोग क्वेश्चंस और ये पहले से लिख के रखते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए बिना देर करे वेरिएंस को स्टार्ट करते हैं, और एक ही वीडियो में मैं वेरिएंस निपटा दूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। रीज़न बीइंग कि वेरिएंस, चलो पहले समझाता हूँ फिर आपको समझना कि क्यों एक वीडियो में ही हम पूरा इसको कवर कर देंगे वेरिएंस को। और इन केस अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे डाउट आते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसको आपके लिए कवर करते हुए चलूँगा। तो जो आपका वेरिएंस है ये डेवलप किया है किसने? आर ए फिशर ने। किसने किया है? यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं, ये ऐसे थोड़ा मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके लिए। वेट वेट वेट, इसको थोड़ा सा हम साइज बढ़ाते हैं। तो ये आपका डेवलप किया है किसने? आर ए फिशर ने। ठीक है, और कब किया था? 1918 में। ये क्वेश्चंस आपके बहुत आने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आप याद रखना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके किस में आते हैं? ये क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू में, कि आपका वेरिएंस जो है वो किसने डेवलप किया है? आर ए फिशर ने। कब किया है? 1918 में। और वेरिएंस को क्या कहा जाता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। क्या कहा जाता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीएशन। इसीलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये आपका निकलता है स्टैंडर्ड डिवीएशन से। तो आपने जो अभी भी तक हम मेरे से स्टैंडर्ड डिवीएशन जितना भी समझा है, उसको जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है? वेरिएंस। क्या कहलाता है? वेरिएंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, एक मिनट, अच्छे से लिख देते हैं हम थोड़ा सा इसको। तो वो क्या बन जाता है? आपका वेरिएंस। चलिए अब इसके कैलकुलेशन के तीन फार्मूलाज हैं जो हम यहाँ से देखते हुए चलेंगे, और कैल्क फॉर्म बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट आपका जो आपने अभी तक पढ़ा था स्टैंडर्ड डिविएशन को, उसी तरीके से है। जो आपका तीन मेथड्स हैं, एक तो है आपका एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डिविएशन। सेम हम मेथड्स वहाँ पे पढ़े थे स्टैंडर्ड डिविएशन में भी, और फार्मूला भी लगभग सेम है। लगभग क्या, सेम ही है। बस आपने नोटिस करा हो कि जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला था, जो आपका एस डी का फॉर्मूला था, वहाँ पे आपका क्या चलता था? स्क्वायर रूट। क्या चल रहा था? स्क्वायर रूट। कैसा होता है स्क्वायर रूट? ऐसे जो हम वैल्यूज़ बना रहे थे। बट जो आपका वेरिएंस है ना, यहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है, अच्छा इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन, यही समझा देता हूँ। जो आपका वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस वो होता है स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो जैसे ही ये जो आप रूट है इसको अंदर रखोगे और इसको स्क्वायर करोगे, तो ये स्क्वायर से रूट कट जाती है, तो आपका जो आंसर आ जाता है बाहर, वो ये रूट कट के आ जाता है। तो जो भी वैल्यू आती है उसमें रूट नहीं रहता है। ठीक है, इसीलिए सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, यहाँ पे हमको रूट की कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। फाइनली हम वो बड़ी सी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो स्टैंडर्ड डिविएशन में ये फ़ायदा रहता है। तो चलिए पहला फॉर्मूला समझते हैं यहाँ से हम वेरिएंस का। कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ, मैं ऑरेंज ले लेता हूँ। तो पहला फॉर्मूला आपका सेम है एक्चुअल मीन मेथड का, यही स्टैंडर्ड डिविएशन आपका x माइनस एक्स बार। इसको डिवाइड कर देते हैं हम n से। इसको मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे। और फिर आपका अज्यूम मीन मेथड में, जैसा हमें पता है डिविएशंस जो आप निकालते हैं, वो डिविएशंस कैसे लेते हो आप लोग? डिविएशंस आते हैं आपके अज्यूम मीन से। कैसे आते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला पॉइंट भी, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है। तो जो आपकी जो डिविएशंस आते हैं, डिविएशंस ये ऐसे निकलते हैं x माइनस ए। जनरली हम क्या रखते हैं डिविएशंस में? x माइनस एक्स बार, यानी कि एक्चुअल मीन रखते हैं। बट अज्यूम्ड मीन में हम यहाँ पे जो a रखते हैं, ये अज्यूम मीन वाला रखते हैं, यानी हम एक वैल्यू को अज्यूम करके मीन मान लेते हैं, जो कि आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं डेटा सेट में से। ठीक है, और फिर आपका आता है ये स्टेप डिविएशन मेथड। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली आप नोटिस करो ये मेथड सबसे लंबा भी रहता है, और इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी भी होती है। क्या होती है आपकी कैलकुलेशन? थोड़ी ईजी होती है, क्योंकि हम उसको और
डिवाइड करते चले जाते हैं। डिवाइड किससे करते हैं, ये जो सी है ये आपका जो कॉमन फैक्टर होता है, इसकी वजह से कैलकुलेशन हम थोड़ी कम करने की कोशिश करते हैं। किसी वैल्यू से आप एक पर्टिकुलर वैल्यू से क्या करते हो, इसको डिवाइड कर देते हो। क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। चलिए अब इसको हम बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे यहीं पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपके लिए, कैलकुलेट करना है आपको मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो अच्छा, आपने अगर मेरे से पहले स्टैंडर्ड डिवीजन की क्लास ली है तो अभी तक आप बस जस्ट नज़र मारते ही पहचान गए होगे कि ये डेटा जो है आपका किससे रिलेटेड है, कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। किसका डेटा है ये, आपका कॉन्टीन्यूस सीरीज़ का। ये हम कैसे पता लगाते हैं, जैसा अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो और इतनी वीडियोस 10 देख के आए हो, इतना महान काम करके आए हो, तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से पता लगाते हैं कैसे। ये कॉन्टीन्यूस स्केल है 0 to 10 और यहाँ से फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि ये है, तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ ये आपकी पोस्ट कर दी हैं। यहाँ से डेली वेजेस ये जो था यहाँ पे आपका उतार दिया है, और फ्रीक्वेंसी भी मैंने यहाँ से नंबर ऑफ़ वर्कर्स से उतार दिया है। तो जैसा कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में हमेशा हम करते आए हैं, पहले हम मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं यहाँ पे एक आपका ये वाला कलर लेके देखें, नहीं, जिससे लिख रहे हैं उसी से लिख देते हैं ना, ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए मैं रेड ट्राई करके देखता हूँ, रेड से वैल्यू से, हाँ रेड से सही आ रही है। ठीक है, चलिए तो 0 to 10 के बीच की मिड वैल्यू जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। अच्छा, ये मिड वैल्यू मैंने आपको कैसे बताया था फाइंड करनी है, ये आपको फाइंड करनी होती है ऐसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपकी क्या थी, 0 to 10, तो 0 आपकी होती है लोअर और 10 होती है आपकी अपर। तो ये हो जाएगा आपका कैसे, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलिए तो ऐसे ही आप बाकी भी निकाल लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 15, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 25, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 35, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 45। जैसा मैंने आपको सजेस्ट किया था कि जो आप अज्यूम मीन है वो मिडल वैल्यूज़ लिया कीजिए, तो ऊपर की 2 छोड़ते हैं, नीचे की 2 छोड़ते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। ले तो आप ये भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी लेकर के ट्राई करना किसी भी कोई वैल्यू को, और फिर देखना आंसर कैसे आता है। ठीक है, और यहाँ पे हम, क्योंकि मैं ये आपको करके दिखा रहा हूँ, ये वाला पूरा सोल्यूशन स्टेप डिविएशन से। क्यों करके दिखा रहा हूँ स्टेप डिविएशन से, क्योंकि बच्चों को इसी में ज़्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए आप ये वाला क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते थे। जो 3 मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ दिए हैं ये ऊपर, इन 3 में से किसी भी मेथड से आप ये क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट जस्ट क्योंकि वेरिएंट ये स्टेप डिविएशन मेथड थोड़ा टफ रहता है, इसीलिए इसको समझाने के लिए मैंने ये वाले मेथड से आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो डिविएशंस इसके कैसे निकलते हैं। ये आपका यहाँ पे मीन माइनस अज्यूम मीन लेते हैं, आपकी सॉरी मिडल वैल्यूज़ में से हम माइनस करेंगे अज्यूम मीन को। अज्यूम मीन मैंने 25 लिया है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, अज्यूम्ड मीन को a इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे 5, ऐसे लिखते हैं, एक एक स्टेप अच्छे से करा देता हूँ। 5 - 25, ये आपका हो जाएगा -20, और ये आप रखोगे 15 - 25, ये आपका हो जाएगा -10। 25 - 25 ये आपका हो जाएगा 0। 35 - 25 आपका हो जाएगा 10। 45 - 25 ये आपका हो जाएगा 20। अच्छा, डिविएशंस के बाद हम यहाँ पे एक वैल्यू जो मैंने बताया था आपको ऊपर कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप देखो ये 20, 10, 10, 20 जो भी है, इसको कैसे कर सकते हैं हम। देखो किससे सबसे इफेक्टिव क्या रहेगा, देख के ही पता चल रहा है। बेस हम 10 से काट सकते हैं इजीली, 5 से भी काट सकते हो, 5 से भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बट 10 से काटने से और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे आपका सी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 10, तो ये आपका हो जाएगा देखो -20 डिवाइडेड बाय 10 अगर आप करोगे, -20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू -1, 0 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 1, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफ डी डैश। ये सब स्टेप्स अगर आपने स्टैंडर्ड डिविएशन की वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखना। मैं इतनी बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वरना आपको यहाँ पे आके समझने में बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि वेरिएंस पहले आपको स्टैंडर्ड डिविएशन समझना चाहिए, उसके बाद आपको वेरिएंस की तरफ आना चाहिए, जिससे कि आपको ये मेथड्स बहुत ईजी लगने लग जाएगा। अभी तक की जो कैलकुलेशन चलेगी ना वो पूरी स्टैंडर्ड डिविएशन की चलेगी, क्योंकि एट द एंड आपको पता ही है वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन को स्क्वायर करके आता है। तो चलिए यहाँ से हम अगली वैल्यू निकालते हैं, एफ डी डैश। अब ये जो मेरा डी डैश आया है ये वाला, इसको मेरे को मल्टीप्लाई कराना है फ्रीक्वेंसी से। तो कितना आ जाएगा, ये -2 और ये 2 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे -4,
ये 7 और ये आप -1 करेंगे, ये आ जाएगा -7। फिर ये 10 और 0 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। ये 5 और 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 5। ये 3 और ये 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब यहाँ पे हम इसका प्लस करके देखते हैं, ये आ जाएगा सिग्मा एफ डी डैश। ये कितना आ जाएगा आपका, देखो ये हो जाएगा 6 और 5 11 पॉजिटिव का, और ये आपका हो जाएगा -11। अच्छा ये तो माइनस और प्लस कट गया तो ये आपका हो जाएगा 0। अब एफ डी डैश का स्क्वायर करना है हमें। क्या करना है, ये जो डी डैश है ना, ये वाली वैल्यू, इसका हमको क्या करना होता है यहाँ पे स्क्वायर, और इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कराना है। तो अब हमने देखो ये जो डी डैश निकाल रखा है ना, ये डी डैश, ये एक बार डी डैश ये हो गया और एफ डी डैश एक बार इसमें है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दो तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ डी डैश स्क्वायर। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ, -2 इंटू -4 आपका हो जाएगा 8, क्योंकि ये पॉजिटिव ही कट जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ -2 इंटू -4 8 कैसे हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा। फिर लिखते हैं -1 इंटू -7, माइनस माइनस कट जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 7। 0 इंटू 0 करोगे तो 0 आएगा, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। फिर ये 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 12। और इसमें अब आपका निकाल लोगे सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर। कैसे आ जाएगी वैल्यू, ये देखो कर लेते हैं हम। 8 और 7 15, 15 और 5 20 और 30 32, कितनी आ जाएगी 32। चलिए इसका फॉर्मूला हमने जो यहाँ पे ये लिखा था, इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं नीचे क्योंकि हम स्टेप डिविएशन से चल रहे हैं। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, वेट, ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड। अच्छा क्वेश्चन में मीन भी निकालने को बोला था, क्या निकालने को बोला था, मीन। हमने मीन नहीं निकाला ना अभी, पहले हम मीन निकाल के देख लेते हैं। मीन हमने अज्यूम मीन तो निकाल लिया है, बट हमने अज्यूम मीन मेथड फॉलो किया है ना, तो मीन भी निकालेंगे इसमें हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में मीन भी बोला गया था। तो मैं आपको एक बार मीन की कैलकुलेशन भी बता देता हूँ। तो मीन कैसे निकालता है, देखो अज्यूम मीन जब निकाला होता है ना, जब हम अज्यूम मीन से मीन फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं मीन को फाइंड आउट, ऐसे करते हैं, अज्यूम मीन लेते हैं यहाँ हम रखते हैं सिग्मा एफ डी डैश, और ये आप रखते हैं यहाँ पे, ये फॉर्मूला इसका होता है, ये भी आप लिख सकते हो सिग्मा एफ इंटू सी। ये जो आपका फॉर्मूला है ये मीन के लिए है, किसके लिए है, मीन के लिए, जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं। तो मीन कैसे आ जाएगा, अज्यूम मीन आपने लिया था 25, ये जो सिग्मा एफ डी डैश आया था आपका, ये कितना आया था 0, कितना आया था 0। और जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी सिग्मा एफ, वो सिग्मा एफ भी हम निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ जो होता है आपका, ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये इसका टोटल कर लेते हैं, इसको सिग्मा एफ या एन भी बोल सकते हो। ये आपका आ जाएगा 27, टोटल कर लेना, 7 8 9 9 5 14 15 16 17 और 10 27, ठीक है 27। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू रखोगे 27 इंटू में कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया था, सी को लिया था हमने 10, तो ये आपका हो जाएगा, वैसे भी वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 इंटू 10 करोगे तो 0 ही हो जाएगा पूरा। तो ये भी आपका आ जाएगा 25। क्या आ रहा है आपका आंसर 25। ये क्या है आपका मीन, बट आपको कैलकुलेशन करके दिखानी पड़ेगी। अगर पेपर में आता है तो आपको इस तरीके से पूरा करके दिखाना पड़ेगा। हो सकता है इस बार तो आपको 25 आ गया, बट प्रॉपरली आप निकालो तो कुछ और भी आ सकता है, ठीक है, तो ज़रूर निकालना। अब हम इसके बाद वेरिएंस की कैलकुलेशन करते हैं। जो हमने रखा था सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय में मेरा था n, और माइनस सिग्मा एफ डी डैश, और ये आपका स्क्वायर यूँ हो जाता है, और डिवाइडेड बाय n। ये फॉर्मूला अगर आपने मुझसे पढ़ा है स्टैंडर्ड डिविएशन तो बहुत आपको अभी आराम से समझ आ रहा होगा, बस सेम है। बस स्टैंडर्ड डिविएशन, इसमें फ़ायदा क्या है कि हमको इसका रूट नहीं करना पड़ रहा। क्या नहीं करना पड़ना, रूट, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि जो आपका वेरिएंस होता है वो क्या होता है, जो वेरिएंस होता है वो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है, इसीलिए हमको यहाँ पे रूट नहीं करना पड़ रहा फॉर वेरिएंस। क्या नहीं करना पड़ रहा, रूट, ठीक है। चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। एफ डी डैश स्क्वायर कितना आया था हमारा 32, तो यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ मैं 32, वेट यहाँ पे रखेंगे 32 डिवाइडेड बाय मेरा n कितना था आपका, n था 27 जो अभी हमने निकाला था माइनस। अच्छा ये एफ डी डैश है ना, एफ डी डैश हमारा कितना आया था देखो 0, तो यहाँ पे हम रख देते हैं 0 और डिवाइडेड बाय n अगेन 27, और इसकी हमको यहाँ करनी है स्क्वायर। क्या करनी है, स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में बंद इंटू 10, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से आपने रखा ये 32 डिवाइडेड बाय 27,
अच्छा ये आपकी आ जाएगी 27 की स्क्वायर है ना, ऊपर तो आपका ज़ीरो है तो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये पूरा आपका ज़ीरो है ना अपॉन में, तो ये ज़ीरो ही आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाय 27 माइनस ज़ीरो इंटू में 10। अब 32 को 27 से डिवाइड कर दो, ऐसे रख दो बस यहाँ पे 32 और ये 27, ये रखा 27, वन पे गया, तीन चार पाँच 50, 27 इंटू दो करोगे तो कितना आएगा, 7 टू जा 14, 2 टू जा 4 और 1 554, नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा, तो ये आप यहाँ पे कर लो 27 ही रहने दो। ये आपका अगेन चले जाएगा 1 मैंने पॉइंट लगा, अच्छा ये ज़ीरो उतारा ना तो ये 1.1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा आपका ये 10 में से 7 गया 3, और ये 4 में से 2 गया 2, 23, 230। अब आपका चाहेगा ये 227 8 पे करके देखते हैं, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 21, 216। ठीक है 216 पे गया, ये आपका हो गया 1.18। 10 में से 6 गया 4, 2 में से 1 गया 1 और ये ज़ीरो, 140 रख के देखते हैं। अभी आएगा आपका 27 इंटू 5 करके देखते हैं, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 13 135। ठीक है ये 135 पे गया, ये कितने पे गया 1.185, 1.185 बस इतना। ठीक है यहाँ तक कैलकुलेट करते हैं, बस इतना ही रखते हैं और आगे नहीं जाते। 1.185 इंटू 10, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 118 पॉइंट, अच्छा ये सी की स्क्वायर थी, सॉरी वेट, ये मैंने फार्मूले में जो यहाँ आपका रखा था, ये जो यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था ना, इस फार्मूले में स्टेप डिवीजन में सी की स्क्वायर आता है वेट, ये मैंने थोड़ा सा एक यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो गया हमारा, ये सही कर लेना बस आप, यहाँ पे फार्मूले में सी की स्क्वायर कर देना। ठीक है, और यही फार्मूले में सी की स्क्वायर हमारी यहाँ पे भी आ जाएगी। मैं वही कहूँ कुछ गड़बड़ आ रही है मेरे, क्योंकि ये आपका आपका होना चाहिए था सी की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम कौन सा, हाँ ये पेन यूज़ कर रहे थे, वेट रेड ले लेता हूँ अगेन में। ठीक है, सी के स्क्वायर मीन्स ये 10 की भी स्क्वायर हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10 की स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1.1, इसको आप लिख लो, यहाँ से हम 10 की स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। जब आप 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा 118 कैसे आएगा, अच्छा इसको भी मैं बता देता हूँ। चलो जिनको ये वाला स्टेप नहीं समझ आता है, देखो ये पॉइंट है, इसके बाद 1 2 3 है ना, तो ये आपका आ जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे तो आपका आएगा 1 2 3, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, अब आप 10 के बाद पॉइंट लगा दो तो ये आपका आ जाएगा 118.5, क्या आंसर आ जाएगा 118.5। सो ये जो है आपका वेरियंस है, क्या है वेरियंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ये आपका वेरियंस हो जाएगा, वेरियंस इज इक्वल्स टू 118.5, और हमारा मीन का आंसर कितना आया था, मीन आया था हमारा 25, ये भी लिख देते। ऐसे आप फाइनल प्रेजेंटेशन जब भी सॉल्यूशन करते हो, इन केस अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर रहता है तो ऐसे सॉल्व करके एंड में दिखा दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये वाले तरीके की प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर लग रही है, बिकॉज देखो कलर वाइज तो मुझे भी यही अच्छी लग रही है, और आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, इसका ये बहुत बढ़िया फ़ायदा रहता है क्योंकि मैं इसको प्रिंट पीडीएफ कर सकता हूँ। जो हमारी ग्रीन वाली स्लाइड्स थी उसमें हम पीडीएफ नहीं कर सकते, बट इन केस अगर आपको मज़ा उस पर भी आता है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना, मुझे वैसे भी पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट हो इस वीडियो में या पिछली पुरानी वीडियोस जो भी मैंने अभी तक कराई हैं उसमें, तो मुझे बताना कमेंट करके, और लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, भागो नहीं भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जल्दी से ज्वाइन कर लो और अपनी ये वाली पीडीएफ लेके जाओ। सब कुछ फ्री में है, पीडीएफ कोई चार्जेस नहीं है, अपना आराम से आप अपना पीडीएफ रख सकते हो, कभी भी इंजॉय करो, आराम से रिवाइज कर सकते हो पेपर के टाइम में भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे हैड, टेक केयर, पीस, बाय।